मजबूरी है। मुझे एक वीडियो याद आ गई जो शाहरुख खान, जिस पे किसी ने उनसे, इस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जी आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो है कि भी एक फिल्म पे आएंगे, तो शाहरुख खान कहते हैं यार कि कोई अगर डायरेक्टर जो है और कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे इकट्ठे करके हम तीनों को एक फिल्म में ला सकता है ना, एक स्टेज पे ला सकता है, तो आपके बाद दिवालिया निकल आएगा, आपके इतने हम महंगे हैं। अंबानी साहब ने कर दिया, अंबानी साहब ने तीनों को निचवा दी। हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या। हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं। तुम तो खत्म हो गए हो। एक शादी हो रही है हमारे हमसाए मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1%। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान को पूछा था कि क्या शाहरुख, सलमान और आमिर एक साथ काम कर सकते हैं, तब शाहरुख जी ने कहा था कि शायद ही ऐसा कोई होगा कि जो हम तीनों को साइन कर पाए, क्योंकि हम तीनों को साइन करने के लिए किसी की चड्डी बनियान बिक जाएगी। पर आज कुछ सालों बाद अंबानी जी ने अपने बेटे के प्री वेडिंग में शाहरुख, आमिर और सलमान को एक साथ नचा लिया, तो पूरे बॉलीवुड के साथ पूरे भारत के लोग कह रहे हैं कि वाह वाह, हे दम तो सिर्फ अंबानी जी रखते हैं। और ये वीडियो पाकिस्तान में भी काफी वायरल हो चुका है। पाकिस्तानी लोग भी इसी बात का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि अंबानी जी इतना दम रखते हैं कि वो शाहरुख, सलमान और आमिर को एक ही स्टेज पे एक ही साथ नचा सकते हैं। पैसा हो तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। अंबानी जी की प्री वेडिंग में सारा बॉलीवुड नाच रहा है। 50 करोड़ रुपए लेकर रिहाना को नचा दिया, और न जाने बड़े बड़े लोग आके वहां पे क्या क्या कर रहे हैं। ये सब है अंबानी जी के पैसे के दम पर। और भारत का इतना बड़ा डोमिनेंस हमें दिखाई पड़ रहा है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, कई सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट्स, इन्होंने इस प्री वेडिंग में अपनी हाजिरी लगाई है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी लोगों ने इसके ऊपर कैसा रिएक्ट किया। जय हिंद। पाकिस्तान की हालत, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और अंबानी फैमिली की वो शादी है। उधर आप उनकी गेस्ट लिस्ट देखें तो वहाँ पर बिल गेट्स साहब हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पर ये सारे जो बिजनेस और ये जो तमाम मामलात हैं, आपको इनके क्लोज कोलैबोरेशन के तहत ये तय होती हैं बातें वहाँ पे। सो वो किस टेंजेंट पे हैं और हम किस टेंजेंट पे हैं, ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 VIP गेस्ट वहाँ पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रिहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का, कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस ये इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है। वहाँ की बहुत सारी कंपनीज और फर्म जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। IT में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो जारी बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है। और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जारी बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती, तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है।
तो दैट इज़ गुड। सर अब देखें बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएँ। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। जी, आप कल्चर की बात तो मैडम देखें बाद में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक बिज़नेस ग्रोथ। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथन कंट्रीज़ है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा। ये डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहाँ पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहाँ पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज़ को। अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे यूपीआई यूज़ होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज़ होता है, हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है। मॉरिशस में यूज़ होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा अभी। आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज़ हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहाँ पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फ़ोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई डन। ये इन्होंने कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। यानी कि यूरोप में आपको फुटहोल्ड मिल गया। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में काम करता है यूपीआई, लेकिन सिर्फ आईफल टावर और उसके आसपास के एरियाज में काम करता है, पूरे फ्रांस में काम नहीं करता। ग्रीस में, पूरे ग्रीस में काम करेगा। तो क्या आपको लगता है? ऐसा लिखिएगा कमेंट्स में। क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ग्रीस में यूपीआई आया, हम सोच सकते हैं कि 8-10 और देश 1-2 साल में और इसको अपना लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें क्या होगा कि फिर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी कपलिंग फ्रॉम द डॉलर की तरफ भारत जा रहा है। और भारत ये कह रहा है कि यूएस डॉलर क्यों चाहिए, यूपीआई से करते हैं, आप हमें अपने पैसे दो, हम आपको अपने पैसे देते हैं, कहानी खत्म। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी ना। वो डिजिटल करेंसी, आपको फिजिकल आजकल नहीं रखने की जरूरत है, दैट्स अ डिजिटल करेंसी। तो ये भारत ये बातें इनसे कर रहा है दोस्तों। मैनेजमेंट, सेटलमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी, ये भी अग्रीमेंट का हिस्सा है जो साइन करा था ग्रीक एम्बेसी में। मजबूरी है। मुझे एक वीडियो याद आ गई, जो शाहरुख खान, जिस पे किसी ने उनसे, इस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जी आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो कि भी एक फिल्म पे आएंगे, तो शाहरुख खान कहते हैं यार कि कोई अगर डायरेक्टर जो है और कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे इकट्ठे करके हम तीनों को एक फिल्म में ला सकता है ना, एक स्टेज पे ला सकता है, तो आपके बाद दिवालिया निकल आएगा, आपके इतने हम महंगे हैं। अंबानी साहब ने कर दिया, अंबानी साहब ने तीनों को निचवा दिया।